आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश एंड मैथ्स बाय भगवान सर पर। आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 मैथ्स में जो दंड आरेख या चित्र आलेख से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विगत वर्षों में पुराने पेपर में जो पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो करते हैं शुरुआत। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 64, 64वां प्रश्न देखिए। निम्न में से किसके पलड़े संतुलित हैं? यहाँ पर आपके सामने 4 बैलेंस दी हुई है। बैलेंस मीन्स तराजू। अब इनमें कुछ गणित की संक्रियाएं लिखी हुई हैं। अब प्रश्न पूछा है निम्न में से किसके पलड़े संतुलित हैं। तो पलड़े संतुलित मतलब बराबर कब होंगे? जब दोनों के मान बराबर होंगे। अब यहाँ देखिए 10 गुणा 10, तो ये कितना हो गया? 100। ठीक है ना। 10 को 10 से गुणा करेंगे तो इधर के पलड़े का मान कितना आ जाएगा? 100। और यहाँ पर 100 को 10 से गुणा करना है या 10 को 100 से गुणा करना है, तो इधर कितना आ जाएगा? ये 10 को 100 से गुणा करना है तो यहाँ पर आ जाएगा 1000। तो इधर 1000, इस पलड़े की वैल्यू, इस पलड़े का मान 1000 और इधर 100, तो ये तो संतुलित नहीं है, तो ये नहीं होगा। ठीक है। दूसरा वाला देखिए 50 + 50, तो इधर हो गया 100। यहाँ पर 1000 में 10 का भाग देना है। 1000 में 10 का भाग देना है, तो 0 से 0 कैंसिल। इधर कितना है? क्या बचा? 100 बच गया। इसका मतलब इधर भी 100 और इधर भी 100, तो ये पलड़ा संतुलित है। इसका यही जवाब है। और बाकी पलड़ों को भी आप चेक कर सकते हैं, क्या वो संतुलित हैं क्या? जो संतुलित है वही इसका जवाब होगा। न्यू पैटर्न में A, B, C और D से पूछा जाएगा, तो आपको दूसरे नंबर का गोला OMR शीट में काला करना है। यहाँ देखो 100 में से 20 को माइनस करना है तो कितना बचेगा? 80। और यहाँ पर 60 को 2 से गुणा करना है तो कितना हो जाएगा? 120। तो इधर 120, इधर 80, तो ये पलड़ा भी संतुलित नहीं है। ठीक है। और यहाँ देखो 20 × 20 कितना हुआ? 400। और इधर 40 × 5 कितना हुआ? 200। तो ये पलड़ा भी संतुलित नहीं है। तो कौन सा संतुलित था? ये वाला, जिसकी वैल्यू इधर भी 100 आई थी और इधर भी 100 आई थी। तो ये हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 65वां प्रश्न। निम्न चित्रालेख एक सप्ताह के 5 दिनों में बिकने वाली सेब की टोकरियों की संख्या दर्शाता है। ठीक है। ऐसे प्रश्नों में आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, अच्छे से समझना है, पूरा पढ़ना है उसको। अब सोमवार को ये सेब की टोकरियां बिकी हैं। अब इनको हम पूरा देख लें कि इस स्टार का क्या मतलब है। तो इसका संकेत यहाँ पर दिया हुआ है, जहाँ स्टार 10 टोकरियों को दर्शाता है। इसका मतलब सोमवार को कितनी बिकी है? 10, 20, 30। एक स्टार बराबर क्या है? जहाँ पर स्टार 10 टोकरियों को दर्शाता है, मतलब एक स्टार बराबर 10 टोकरियाँ। तो सोमवार को कितनी हो गई? 10, 20, 30, 30 टोकरियाँ बिकी हैं। ठीक है। अब ऐसे हम पता लगा लेंगे मंगलवार को कितनी बिकी हैं, बुधवार को कितनी, गुरुवार को कितनी, शुक्रवार को कितनी। अब इसमें आगे उसने क्या क्वेश्चन पूछा है, यदि उसके पास 140 टोकरियां बची हों तो उसके पास प्रारंभ में कितनी टोकरियां थी। तो इसका मतलब क्या है कि 140 तो बेचने के बाद बची हुई हैं, तो शुरुआत में कितनी थी? तो इन सबको हम प्लस करेंगे। ठीक है।
तो पहले हम इनको काउंट कर लें। आप इसको दोनों तरीके से काउंट कर सकते हो, ऐसे भी गिन सकते हो आप 10, 20, 30, 40, 50, तो 50 मंगलवार की हो गई। 10, 20, 30, 40, 40 बुधवार की हो गई। और गुरुवार की कितनी हो गई? 10, 20। और शुक्रवार की 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, तो आप शुरुआत वाली सारी टोकरियों को जितनी उसने 5 दिनों में बेची हैं उनको प्लस कर लोगे, और जो उसके पास बची हैं उनको प्लस कर लोगे, तो आपके पास प्रारंभ में उसके पास कितनी टोकरियां थी उनकी संख्या आ जाएगी। तो देखो आप, 30 और 50 80, 80 और 40 120, 120 और 20 140, 140 और 70 210। तो 210 टोकरियां तो उसने बेच दी 5 दिनों में, और उसके पास बची हैं अभी 140 शेष बची हैं। तो अब कुल कितनी थी उसके पास शुरुआत में? 0 का 0 आ जाएगा। 4 और 1 5, 2 और 1 3, 350 टोकरियाँ। कितनी? 350। अब 350 ए बी सी और डी, सी वाले में लिखा हुआ है 350। ठीक है ना, ये पुराना पेपर है इसलिए उस टाइम पे पैटर्न ऐसा था कि 1 2 3 4 आता था। न्यू पैटर्न में ए बी सी और डी आएगा, तो आपको OMR सीट में सी वाले गोले को काला करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये जो ग्राफ एक ही पेपर में 3 ग्राफ पूछे गए, तो कई बार इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमको समझना है इनको और फिर हल करना है। अब देखिए, निम्न दंड आरेख एक विद्यार्थी के विभिन्न विषयों में प्राप्त अंक दर्शाता है, उसे सभी विषयों में कुल कितने अंक प्राप्त हुए। तो देखना है अंग्रेजी में कितने मार्क्स मिले उसको, 20 नंबर मिले हैं, हिंदी में 30 नंबर मिले हैं, गणित में 50 नंबर मिले हैं, विज्ञान में 40 नंबर मिले हैं, और सामाजिक विज्ञान में 30 नंबर। तो सभी विषयों में कुल कितने अंक प्राप्त हुए, तो सभी का प्लस कर लेंगे हम। देखिए 20 तो ये अंग्रेजी के, 30 हिंदी के, 50 हो गए, गणित के 50 100 हो गए, और फिर ये 40 विज्ञान के 140 हो गए, और फिर ये सामाजिक विज्ञान के 30 170। तो ये वाला ऑप्शन 170 राइट है। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो बी वाले गोले को काला कर देंगे OMR सीट में। इसके अलावा और भी किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उनके लिए भी आप देख सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट है, दंड चार्ट से उस दिन कक्षा 9th के विद्यार्थियों की उपस्थिति क्या है। ठीक है, तो ये पता लगाना है कि 9th में कितने थे। तो यहाँ पर कक्षाएं लिखी हुई थी, यहाँ पर तो था 6। ठीक है, ये और ये वाला कॉलम था 7th, और ये 8th, 6, 7th और 8th। ठीक है ना, और ये था 9th, और ये वाला था 10th। तो इस साइड में तो कक्षा में उपस्थित बच्चों की संख्या है, कितने 20 बच्चे आए थे, 25, 30, 35, 40। और नीचे कक्षाएं दी हुई हैं, ये कक्षा 6, ये 7, ये 8, और ये 9, और ये 10। अब प्रश्न में क्या पूछा है, दंड चार्ट से उस दिन कक्षा 9th, ठीक है ना, 9वीं में के विद्यार्थियों की उपस्थिति क्या है। तो 9वीं का देख के पता लगा लेंगे कि ये 9th वाला कहाँ तक जा रहा है, 40 तक। ये किसके बराबर है, 40 के बराबर। तो उस दिन 40 बच्चे पढ़ने आए थे, तो सी वाले गोले को हम क्या कर देंगे, OMR सीट में काला कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी 3 दिनों में जो अंडे बेचता है वह चित्रालेख द्वारा दर्शाया गया है। यदि 3 दिन अंडे बेचने के पश्चात व्यापारी के पास 225 अंडे शेष बच जाते हैं
तो आरंभ में उसके पास कुल कितने अंडे थे। अब पूरा प्रश्न समझने से पहले ये समझना है कि इस एक गोले का मतलब क्या है। तो यहाँ पर दिया हुआ है एक जो गोला है या जो ओवल जैसी शेप है, अंडाकार आकृति, उसका मतलब कितना है, 50 अंडे दर्शाता है। तो इसका मतलब हम देख सकते हैं कि 1 2 3 4, तो 4 का हो गया 200 अंडे, और ये 5, 250 अंडे तो सोमवार को बेचे उसने, ठीक है। और मंगलवार को 1 2 3 4, ये एक गोला बराबर 50, तो यहाँ पर 4 गोले हैं, तो 200 अंडे उसने मंगलवार को बेचे। और बुधवार को 1 2 3 4 5 6, मतलब 300 अंडे। ये 50 का, तो ये 50 और 50 100 ये हो गए, और 100 ये हो गए, और 100 ये हो गए, मतलब 300 अंडे बेचे उसने बुधवार को, ठीक है। अब 3 दिन तो उसने अंडे बेच लिए, फिर बेचने के पश्चात 225 और बच गए उसके पास। तो आरंभ में उसके पास कुल कितने थे। तो ये 3 दिन के बेचने, 3 दिन में जो बेचे वो प्लस करने हैं, और जो उसके पास बचे हैं वो भी प्लस करने हैं। तो 250 सोमवार को बेचे, 200 मंगलवार को, 300 बुधवार को, और लास्ट में कितने बचे उसके पास, 225। अब हम सबको प्लस करके पता लगा लेंगे कि आरंभ में, शुरुआत में उसके पास कितने अंडे थे। तो सबसे पहले इकाई अंक का जोड़ करेंगे, तो 5 का 5, और 5 और 2 7, 2 और 2 4, 4 और 3 7, और 2 9। तो शुरुआत में उसके पास 975 अंडे थे। तो सी वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है 975। तो हम सी वाले गोले को OMR शीट में काला कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कॉलोनी में विभिन्न भाषाओं को, एक कॉलोनी में विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले परिवारों की संख्या इस प्रकार है। ऐसे प्रश्न देखने में ये काफ़ी सरल होते हैं, लेकिन कई बार इनमें भी बच्चे गलती कर देते हैं। एक कॉलोनी में विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले परिवारों की संख्या इस प्रकार है। हिंदी बोलने वाले 500 परिवार रहते हैं, 500। तमिल बोलने वाले 450, बंगाली बोलने वाले 250, मलयालम बोलने वाले 150, अन्य भाषाओं को बोलने वाले 250 परिवार हैं। कॉलोनी में परिवारों की कुल संख्या। तो बच्चे कई बार क्या करते हैं, जल्दबाजी में इन परिवारों को ही प्लस कर लेते हैं, और जो आंसर आता है वो सोचते हैं कि यही हमारा जवाब है। जबकि ध्यान रखना है, इन भाषाओं को बोलने वालों के अलावा अन्य भाषाओं को बोलने वाले भी 250 परिवार हैं। तो कुल परिवारों की संख्या पूछिए कॉलोनी में, तो ये सभी प्लस होंगे, और ये अन्य भाषाओं वाले भी प्लस होंगे। तो हम इनको प्लस कर सकते हैं, 500, 450, 250, 150 और 250, ठीक है। प्लस कर लें इकाई अंक को 0, दहाई अंक में 5 10 15 20, 20 का 0, हासिल का 2, ठीक है। अब इनको 5 और 2 7, 7 4 11, 12 13 14 15 16, कुल कितने परिवार रहते हैं उस कॉलोनी में, 1600, 1600। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, और OMR शीट में बी वाले गोले को हम काला करेंगे। इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चन हम देख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1। तो इन प्रश्नों को यदि हम ध्यान से देखें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। 140.75 गुणा 0.01 बराबर है। तो या तो तरीका ये है कि आप इसको गुणा कर लो, ठीक है, या फिर कई बार क्या है कि ऐसे प्रश्न देखने मात्र से ही हो जाते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक इसमें और पॉइंट के बाद 2 अंक इसमें, तो 4 अंक बाद पॉइंट लगेगा, 4 अंक बाद पॉइंट लगेगा। तो इसमें तो 2 अंकों बाद पॉइंट लग रहा है, तो ये नहीं होगा। और इसमें भी
2 अंकों बाद पॉइंट लग रहा है तो ये भी नहीं होगा। और इसमें 1 2 3 4 5 अंकों बाद पॉइंट लग रहा है तो ये भी नहीं होगा। तो इसका ये वाला सी वाला ऑप्शन सही है। तो सी वाले गोले को हम काला कर देंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 25 के बराबर नहीं है। ध्यान रखना है, ये इन बातों में उलझना नहीं है आपको, इनको स्पष्ट पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सा 25 के बराबर नहीं है। ऐसे नहीं पूछ रहा कि बराबर है, ऐसे पूछ रहा है बराबर नहीं है। तो देखो यहाँ पर पता चल रहा है हमें, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 2 का गुणा करेंगे, 1 से 2 एकम 2, फिर उस 2 को इस 24 में प्लस कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 26। तो ये इसका आंसर है, ये 25 के बराबर नहीं है। तो डी वाले गोले को हम काला कर देंगे। और को भी हम सॉल्व करके देख सकते हैं। जब एक से ज़्यादा साइन होते हैं तो बोर्ड मास का नियम लगाते हैं। तो पहले ब्रैकेट की समस्या सॉल्व करते हैं बोर्ड मास में। बोर्ड मास ये आपको पढ़ाया हुआ है मैंने सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण में, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हो। तो पहले ब्रैकेट में भी, अब ब्रैकेट की समस्या ये है कि 100 में आपको भाग देना है 4 का, तो कितने बार जाएगा, 25 बार। ठीक है, अब उस 25 को आप 50 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 25। तो ये तो बराबर है, जबकि ये पूछ रहा है बराबर नहीं है। तो हमने आंसर तो इसका फर्स्ट टाइम ही देख लिया। अब यहाँ पर दूसरा वाला ब्रैकेट की समस्या सोल्व करोगे आप, पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर ऐड या एडिशन, और लास्ट में सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्ट। अब इसमें 4 का भाग देंगे, 20 में 4 का भाग देंगे, ये 5 बार जाएगा। फिर उस 5 को प्लस कर देंगे किस में, 20 में, तो इसका भी आंसर 25 ही आया। अब यहाँ पर देखिए आप, पहले ब्रैकेट की समस्या सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5, 10 - 5, तो ये 5 आ गया। और फिर क्या करेंगे, फिर ब्रैकेट की समस्या सोल्व करेंगे तो 5 दूनी 10, तो यहाँ पर हो गया 10, 10 + 10 20 प्लस ये 5 25, तो इसका भी आंसर आया 25। तो ये तीनों तो 25 के बराबर है, ये डी वाला ऑप्शन 25 के बराबर नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।